दोस्तों, वेलकम टू आवर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज दोस्तों ये प्रैक्टिस सेशन है और कल जैसे मैंने आपसे कहा था कि कल से दैट मीन्स आज से आपकी प्रॉपर वे में वीडियोस आना स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो डेली बेसिस पे शाम को ठीक 6:30 बजे दैट मीन्स 6:30 PM पे आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस सेशन देखने को मिलेगा। तो आज एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेशन है। टॉपिक आज का एक्टिव पैसिव है। तो यदि आपने ऑलरेडी क्लास 9 to 12 के स्टूडेंट आप हैं या फिर उसके आगे के भी स्टूडेंट हैं, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें जिसमें आपसे टॉपिक पूछा जाता है, तो यदि आपका बेस क्लियर है तो आपको प्रैक्टिस आज करने में बहुत ही मजा आने वाला है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और हाँ, आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि सेशन को फटाफट अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वे स्टूडेंट भी आज मुझसे जुड़ सकें जिनको इसकी नीड है। और हाँ, कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा कि आपको प्रैक्टिस सेशन कैसा लगा। तो बिल्कुल देर नहीं करते, आइए आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस बैच 0.1 एक्टिव पैसिव, अर्थात जो आज का टॉपिक है उसका नाम क्या एक्टिव पैसिव है और डे 1 है। ठीक है, 10 जैसा कि थंबनेल में आपने अभी देखा होगा 10 प्रैक्टिस सेट। ठीक है, 10 प्रैक्टिस सेट क्या सीरीज है, तो पूरा मतलब पैकअप चलेगा। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, ये जितने भी यहाँ सेंटेंस लिए गए हैं आपको ऑलरेडी कुछ जानकारी मैं देना चाहूंगा कि एक्टिव पैसिव बनाते कैसे हैं। तो देखिएगा, सबसे पहली बात है कि यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि जो हम एक्टिव वाइज पैसिव वाइज बनाते हैं वो 3 प्रकार के सेंटेंसेस का बनाते हैं। पहला सेंटेंस असर्टिव होता है, दूसरा इंट्रोगेटिव होता है और तीसरा इंपरेटिव होता है। तो आज के जितने भी सेंटेंसेस मैंने लिए हैं सारे के सारे असर्टिव सेंटेंस है। क्या सुना आपने? सारे के सारे असर्टिव सेंटेंस हैं। और असर्टिव सेंटेंस की खास बात यह है, आपको ऑलरेडी पता होगा कि इसमें हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं। तो आपको एक बात ऑलरेडी ध्यान में रखनी होगी कि यहां पर यदि आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो यू आर नॉट एबल टू मेक पैसिव वॉइस ऑफ दैट टाइप ऑफ सेंटेंस। अर्थात असर्टिव सेंटेंस का आप पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं जब तक आपको उसमें ऑब्जेक्ट न मिले। दूसरी चीज यहाँ पर टेंस कि बदलाव से रिलेटेड होता है। तो यहां पर देखिए, जैसे इंडेफिनिट हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, तो टोटल 12 भाग होते हैं। तो इन 12 भागों में से 8 भागों का हम बनाते हैं, 4 भागों का नहीं बनाते हैं। तो इंडेफिनिट में हम तीनों का बनाते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, ये तीनों अपने ही कॉन्टिन्यूअस में चले जाते हैं। दैट मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कॉन्टिन्यूअस में और फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस की, तो कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस में ही रहता है, बीइंग लग जाता है, बट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे परफेक्ट टेंस की, तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट अपने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चले जाते हैं, बट फ्यूचर जो हम बात करें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की जो होते हैं उनका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता। अर्थात 3 परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, 4 भाग का नहीं बनाया जाता है। बाकी आपके जो 8 भाग बच रहे हैं इनका पैसिव वॉइस हम बनाते हैं। तो ऑलरेडी आपने इन बातों को मेंशन कर लिया होगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पैसिव वॉइस में हमेशा हम मेन ऑफ के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और जो लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं पैसिव वॉइस में उसके पहले बाय का यूज करते हैं। क्लियर हुई बात? तो आप कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और साथ ही साथ बनाते चलिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको इसका मतलब प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। और हाँ, एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में इसका पैसिव वॉइस बनाते हुए आप चलिए और बताते चलिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। ध्यान से देखिएगा, जो पहला आपका सेंटेंस है, राम राइट्स अ लेटर। क्या लिखा हुआ है? राम राइट्स अ लेटर। अब देखिए, पहली चीज तो ये असर्टिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस है। और इसका जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जिसमें राम सब्जेक्ट है और लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कन्वर्ट हो जाएगा अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो आइए जरा इसको हम लोग बना लेते हैं। तो देखिएगा, पहला सबसे पहले अ लेटर, तो ए स्मॉल से बट कैपिटल कर देंगे, अ लेटर, अ लेटर। अब देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा तो इसके साथ हम हेल्पिंग और इज लेकर के आएंगे। तो अ लेटर इज हो गया, हेल्पिंग और हो गया मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म, तो राइट का थर्ड फॉर्म रिटन होता है। तो अ लेटर इज रिटन, उसके बाद बाय लिखेंगे और उसके बाद क्या लिख देंगे? राम। क्लियर हुई बात? अगर आप इसका स्ट्रक्चर जानना चाहते हैं तो सिंपल सी बात देखिएगा, सब्जेक्ट लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट का, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म,
ETC बाई प्लस ऑब्जेक्ट किसका, सब्जेक्ट का। क्लियर हुई बात। इसी स्ट्रक्चर का हम बनाते हैं। ठीक, अब देखिएगा दूसरा एग्जांपल जो आपका है कि द पियोन ओपन द गेट। देखिए गेट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और द पियोन क्या है, सब्जेक्ट है, और यह है पास्ट इंडेफिनिट, तो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो क्या बन गया आपका, देखिएगा ध्यान से कि द गेट वाज ओपनड बाय द पियोन, ठीक। द गेट वाज ओपनड बाय द पियोन, क्लियर हो गया। द गेट वाज ओपनड, ओपन का थर्ड फॉर्म भी ओपनड ही होता है, बाय द पियोन। क्लियर हुई बात। तीसरा एग्जांपल की हम बात करें तो तीसरा एग्जांपल क्या है, राहुल वाज क्लीनिंग द बस। देखिए बस यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, द बस ऑब्जेक्ट है और राहुल क्या है, सब्जेक्ट है, और यह आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सीधा आपका जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ही रहेगा, बीइंग वर्ड जोड़ देंगे तो क्या लिखेंगे हम, द बस वाज बीइंग। अब देखिए क्लीन का थर्ड फॉर्म क्लीन्ड होता है, द बस वाज बीइंग क्लीन्ड बाय राहुल। देखिए द बस, अब समझना क्या था आपको कि यह पास्ट कॉन्टिन्यूअस रहेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बीइंग वर्ड यहां पे हम जोड़ देंगे, तो द बस वाज बीइंग क्लीन्ड बाय राहुल। फोर्थ एग्जांपल आपका है, देखिएगा कि सीता विल, कमेंट सेक्शन में आप बताते भी जाइए, कमेंट सेक्शन में आप बताते जाइए, ठीक है। सीता विल राइट अ लेटर। देखिए अ लेटर यहां पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, सीता यहाँ पे सब्जेक्ट है, बट इस सेंटेंस जो है वो, जो सेंटेंस का टेंस है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में है, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा। तो क्या बनाएंगे हम कि अ लेटर, ठीक, क्या लिखा, अ लेटर विल बी, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन बाय सीता। तो आई होप इतना आपका क्लियर होगा। देखिएगा कि अ लेटर विल बी रिटन बाय सीता। फिफ्थ एग्जांपल पे आते हैं कि राधिका हैड मेड टी। देखिए टी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और राधिका यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, और जो सेंटेंस आपका है पास्ट परफेक्ट में, तो सीधा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा। तो आप लिखेंगे कि टी, ठीक, टी हैड बीन, मेड का थर्ड फॉर्म मेड ही होता है, तो द टी हैड बीन मेड बाय राधिका। क्लियर हुई बात। द टी हैड बीन मेड बाय राधिका। तो ये फिफ्थ एग्जांपल आपके हो गए। अब मैं आपको बता रहा हूं, देखिएगा मैंने आपका ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का बताया हुआ है, तो ये 6 एग्जांपल को आप फटाफट, ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस का फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप करके जल्दी से बताइए कि इसका पैसिव वॉइस क्या बनने वाला है। ओके, ये आपके लिए होमवर्क है, फटाफट जल्दी इसको टाइप करके बताइए। इसके बाद क्या है, देखिए दे हैव नॉट सिंग ए सॉन्ग। तो दे यहाँ पे सब्जेक्ट है और सॉन्ग यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हम क्या बनाएंगे, और देखिए जो इसका टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। एक मिनट, दे हैव नॉट संग ए सॉन्ग होगा, सॉरी, ठीक। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो क्या बन जाएगा कि अ सॉन्ग, छठा तो आपका हो गया, सातवां एग्जांपल, अ सॉन्ग, ठीक, अ सॉन्ग हैज, नॉट भी लगाया तो हैज नॉट बीन संग। अब देखो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देम। देख रहे हैं आप लोग, ध्यान से देखिएगा कि अ सॉन्ग, अब देखिए क्या था ये, फ्यूचर सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, तो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो बीन के साथ आएगा ही आएगा। तो अ सॉन्ग हमने ला दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, हैज नॉट बीन संग बाय देम। देखा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, देम, ठीक है। इसके बाद क्या, मिस्टर राउल टीचेस द बॉयज। आपका सीधा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, फटाफट इसको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। अभी मैंने देखिए फ्यूचर का आपको बताया, विल से रिलेटेड, तो इसको भी आप फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए, ठीक है। और ये भी आपका सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का ही है,
तो आप इसे फटाफट अर्थात 4 एग्जांपल आप फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि क्या है। देखिए बेसिकली क्या है, इन एग्जांपल को देख करके आपको बस इतनी बात समझानी थी कि जो असर्टिव का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, इसमें ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं, हेल्पिंग ऑफ लिखते हैं, मैनों की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, etc बाय ऑब्जेक्ट लिखते हैं सब्जेक्ट का। जानने वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि कोई भी सेंटेंस यदि एक्टिव वॉइस में है तो बस उसमें ये देखिएगा कि यदि सिर्फ उसमें मेन वर्ब है, क्या है, सिर्फ मेन वर्ब है तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई होगी, और उसमें हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों है तो जो मेन वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग होगी, जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। दैट मींस आप ये कह सकते हैं कि जिस सेंटेंस में आई हुई मेन वर्ब अपने हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग होती है, या जिस सेंटेंस में आई हुई सिर्फ मेन वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है। लेकिन जिस सेंटेंस का मेन वर्ब अपने हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग नहीं होता है वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में काउंट किया जाता है। तो ये सारे एग्जांपल रहे आपके असर्टिव सेंटेंस के। तो आई होप यदि आपका बेसिक पॉइंट इससे रिलेटेड क्लियर होगा तो इस एग्जांपल को करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी आपको प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ जरूर उसको मेंशन करिए, मैं आपको सलूशन जरूर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको वीडियो प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।